चालू है। हाँ, और शौनक ऋषि पूछते हैं सूत जी से कि भगवान ये बात बताइए कि पहला दिवीर वीर व्यास शिष्य वेदाचारी महात्मा भी वेदा सभ्यता व्यवस्था एतत् सम्यविधीन। जो भगवान वेदव्यास ने वेद को 4 भाग में विभाजन और 4 भाग में विभाजन के 4 शिष्यों को अध्ययन कराए, तो किसको किसको कौन कौन वेद अध्ययन कराए, ये सब बात हमें समझाइए। तो सूत जी ने सोचा तो वेद की बात तो बाद में करेंगे, वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ ये बात मैं कहने जा रहा हूँ। तो वेद की उत्पत्ति हुई कहाँ से, वेद की उत्पत्ति हुई कहाँ से? कहते समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणो परमेष्ठिना हेदिकाशात् भुन्नादो वृत्तिरोधात् विभाव्यते। समाहितात्मनो, ब्रह्मा जी जब अपने चित्त को समाहित किए, ध्यान में गए, समाधि में चले गए, तो उनके हृदय आकाश से नाद प्रकट हुआ। हृदय आकाशात् अभुन्नादो, हृदय आकाश से नाद। अब हृदय आकाश कहाँ? यहाँ हृदय नहीं, उनके अंदर में जो आकाश है वो आकाश कहाँ है? तो मस्तक, ये इसको कहते हैं आकाश। आकाश में सर्वोपरि ऊपर। हृदय आकाशात् भुन्नादो वृत्ति रोधात् विभाव्यते। ये हुआ कैसा? तो वृत्ति की निरोध करने से, मन को एकाग्र करने से उनके अंदर में नाद प्रकट हुआ। और जिसकी उपासना से यदि उपासना ब्रह्मन योगिनो मलम आत्मा द्रव क्रियाकार काख्यम द्योत्या यान्ति पुनर्भवम। जिसकी उपासना से, जिसके ध्यान से योगी लोग अपने मन के मल को धो डालते हैं और आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये तीनों ताप को पार करके यान्ति पुनर्भवम, मोक्ष को प्राप्त करते। और उस नाद से ततो अभूतविद ओंकारो यो व्यक्त प्रभास्वरात् यत् लिंगम भगवतो ब्रह्मणो परमात्मना। ततो अभूत त्रिविध ओंकारो, ये त्रिविध ओंकार अ उ म प्रकट हुआ, नाद से अ उ म प्रकट हुआ। उस जो कि अव्यक्त, वह नाद अव्यक्त है और वो परमात्मा का लिंग है। यत् लिंगम भगवतो ब्रह्मणा परमात्मा, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए कि भगवान कहिए, वो लिंग है। और लिंग शब्द किसको कहते हैं? लीनम अर्थम गम्यति लिंगम, जो छिपी हुई अर्थ को बताते हैं। और शिव पुराण में कहा लियते इति लिंगम, जो जिसमें लीन हो जाता है, उसी नाद में परमात्मा लीन होते हैं, उसी नाद में मन लीन होता है और उसी नाद से प्रकट भी होते हैं और उसी नाद में लीन भी होते हैं। तो नाद ही सबका कारण है। और वो नाद, उस नाद को शिनोत्यम स्फोटम सुप्त श्रोत्रे जसुनिद्रे, उस नाद को इस कान से नहीं सुन सकते। ये कान बंद हो तो अंदर के कान से, अंदर के कान में अंदर के ख्याल से सुना जाता है। और एन व्यक्ति आकाश आपना स्वधाम न ब्रह्म न साक्षात वाचका परमात्मा। वो जो नाद है परमात्मा का वाचक है, साक्षात वाचक। एक तो साक्षात होता है, आपको परंपरा मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको समुद्र में ये सारी नदी जाती है लेकिन साक्षात नहीं जाती। ये नदी सब मिलती है बड़ी नदी में, बड़ी नदी मिलती है गंगा में, और गंगा जाकर के तो साक्षात समुद्र में मिलती है। तो ये सब नदी साक्षात समुद्र में नहीं मिलती। ये सब नदी बहती बहती दूसरे बड़ी नदी में, बड़ी नदी से और बड़ी नदी में, और सारे और सब बड़ी नदी तो गंगा में मिलती है या और समुद्र से जुड़ी हुई नदी में मिलती है, और वो साक्षात वो नदी समुद्र में मिलती है। तो यहाँ नाद जो है साक्षात परमात्मा का नाम है, साक्षात वाचक है। और वही बात बोलते से है ये आसन प्रवर्णा अकारात द्विगुद भाव, उसी नाम से 3 वर्ण उत्पन्न हुआ अ उ म, और उसी से फिर अक्षर नाम में प्रकट हुआ क ख ग घ आदि, उसी से अंतस्थ वर्ण, उष्ण वर्ण, स्पर्श वर्ण, हर्ष दीर्घ आदि लक्षण, ये सब उसी से प्रकट हुआ।
पुत्रान अध्याप यान तो ब्रह्मचिन ब्रह्म को विदान। उसके बाद वो वेद शास्त्र प्रकट हुआ और सब अलग अलग ऋषि मुनि को अध्ययन कराए और फिर अपने अपने पुत्रों को अध्ययन कराए और वही जो वेद अध्ययन वेद को धारण किया वो धर्म निष्ठा हुआ। इसी प्रकार से परंपरा चला और आगे जाकर के चीना सचिन सत्वन दुर्निधन विकसित काल था। वेदान ब्रह्मर्षि व्यसन हृदिष्ठा चतुर्था। जो कालांतर में ये जो भविष्य में ये वेद लोगों को बहुत कठिन होगा, इसलिए 4 भागों में विभाजन किया, 4 ऋषियों को अध्ययन कराएं और इसी प्रकार अपने पुत्रों को भी पढ़ाएं और इसी प्रकार परंपरा हुआ। इसको धर्मोद्दिष्टा कहा गया और कहने का तात्पर्य ये है कि नाद से ही इस संपूर्ण वेद की उत्पत्ति हुई है। अब श्रीमद् भागवत कथा यहाँ समाप्त हो गई। अब हम लोग आगे आरती करेंगे और आरती से पहले एक नाद के लिए ही एक मंगल गान होगा और कुछ नहीं। और वो मंगल गान हम दूसरे वीडियो अभी करेंगे। वो मंगल गान हमारे जो मंगल जो बनाया हुआ वो मंगल गान होगा।